फिल्म बस अब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाजार की रॉकेट की उड़ान भरता हुआ देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 दोस्तों टेक ऑफ कर चुका है और इसी बीच में हमारे भारतीय बाजार की बात की जाए उसमें भी हमें एकदम ज़ोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्रेडिट की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ एफआईएस हमें देखने को मिल रहे हैं 2600 करोड़ के आसपास दोस्तों बाइंग होते हुए देखने को मिली। ऑल दो आज निफ्टी आईटी में अच्छी खासी बाइंग हुई और इसके बाद अगर आप देखें डीएस ने थोड़ा बहुत अपने माल को ऑफलोड भी किया है। हम सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में अभी जितनी भी नेगेटिविटी थी स्वाहा होते हुए देखने को मिली। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में अब जो डाउनसाइड रिस्क है वो नहीं हो सकता है। मैंने इसके पहले साफ साफ बताया था कि मार्केट में अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी मार्केट गिर रहा था। रीज़न साफ था, एफआईआईस बेच रहे थे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एफआईआईस बेच तो देंगे, जब इनकी एंट्री होगी ना ये काफ़ी पेनफुल होगी, बिकॉज इनको महंगे भाव पे स्टॉक खरीदना पड़ेगा। और वही हमें देखने को मिल रहा है। एफआईआईस का अभी तक अगर आप देखें 15 तारीख भी नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास बाइंग कर चुके हैं। रही बात डीएस की, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। गाइस बस एफआईआईस को मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी, सही टाइम पे एवरेजिंग करी और उनको ये बात पता था कि निफ्टी महबूबा है, जाएंगे कहाँ एफआईआईस, आना तो घूम फिर के भारतीय शेयर बाजार में ही है। बिकॉज जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास है ऑन एन एवरेज और पूरे वर्ल्ड मार्केट की हालत ख़राब है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये दोस्तों अभी तो शुरुआत है। बिकॉज एफआईआईस ने अभी तक मात्र पूरे इस साल में 24,000 करोड़ के आसपास ही बाइंग करी है, जहाँ पे पिछले 2 साल में गए उन्होंने ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जो स्टॉक्स उसको सेल किया है। यहाँ करे गए अगर 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में होते हैं, जो कि बहुत बड़ा खिले पकवान जो हो पकाना तो सही नहीं होता है। हमें देखना है कि सही में रियलिस्टिक व्यू पे चलना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सही में ऐसा होता है, नेस्डैक में रैली कंटिन्यू होती है, डो जोन्स लाइफ टाइम हाई हिट करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस अभी तो मेन जो खेला स्टार्ट हो चुका है। इस गैस कल के दिन की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। एवेन्यू सुपरमार्ट के आने वाले हैं Q1 के नंबर्स, और नंबर्स की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि जो एस्टिमेट हैं Q1 के बिजनेस अपडेट वो तो हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें गैस कोई भी शंका नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है तो उसमें हमें माइनर 6% के आसपास जंप होने की उम्मीद है। तो ऑन एवरेज गैस जितने ब्रोकर्स के एस्टिमेट हैं 715 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी लोग उम्मीद करके चल रहे। अब देखते हैं कि कल के दिन डीमार्ट अपने नंबर्स को कैसे पेश करती है। सुपरमार्ट की बात की जाए अभी तक गैस इसने रैली में कोई पार्टिसिपेशन नहीं की है। आपके पास अगर डीमार्ट है, आपके पास केमिकल के स्टॉक हैं, आपके पास कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हैं, तो मुझे पता है दोस्तों कि आपको अभी पेन हो रहा होगा, बिकॉज इन सब ने अभी तक मार्केट में रैली पार्टिसिपेट नहीं की है। बट मेरा ऐसा मानना है देर या फिर सवेर इन्फ्लेशन कूल डाउन हो चुके हैं और इनके का जो रेवेन्यू आते हैं वो पता है कि जो मिसलेनियस रेवेन्यू आते हैं जिसमें थोड़ा सा हाई मार्जिन्स होता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शनरी बोलते हैं, उसमें गैस अभी भी उछाल आना बाकी है। गाइस जो न्यूज़ थी वो तो फैक्टर इन हो चुकी है, डिस्काउंट इन हो चुकी है। अब देखते हैं कि कल के दिन पिटारा कैसा खोलेगा। कल का दिन दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है बिकॉज कल बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स के संग हमें देखने को मिलेंगे कि उसकी शेयर प्राइस में मंडे के दिन क्या मूवमेंट होती है। तो कंपनी का नो डाउट फैंटास्टिक है, एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। आज बहुत सारे स्टॉक्स भाग गए हैं तो जिनमें गैस एक समय नकारात्मकता थी, आज उसमें पॉजिटिव वाइब देखने को मिल रही है। तो वक्त है गैस घूमता ज़रूर है। कंपनी अच्छा करेगी तो अच्छा पेशकश होगा, बस हमें देखना है किस क्वार्टर में सीईओ की बात की जाए वो क्या बोल रहे हैं, क्या किसी को सही में पता है इनके सीईओ का फुल जो नेम है वो क्या है। हम देखते हैं कितने लोगों को सही में पता है। यस, दमानी सर नहीं है इनके सीईओ का असली नाम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। फाइनेंस की बात की जाए आज थोड़ा बहुत फ्लैट था, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा जो कैंडल इसने फॉर्म किया था 8,000 के पास जाने की वजह से, उसमें कैसे एक जो गैप था वो फिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। 7500 के भाव पे दोस्तों बजाज फाइनेंस अभी के टाइम ट्रेड कर रही है। बिजनेस अपडेट दोस्तों बहुत ही शानदार थे, लेकिन अचानक से 8,000 तोड़ के अचानक से 10,000 भागना ये थोड़ा बहुत टफ है। यस, 1-2 क्वार्टर वेट करेंगे हम तो गैस इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर्स तो बहुत ही अच्छे Q1 के अपडेट हैं। अब देखते हैं कि पिटारा खुलने के बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन के संग प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होते हैं और उसके बाद गाइडेंस क्या होते हैं। कंपनी नो डाउट फैंटास्टिक है और जिसको खरीदने का मौका मिला है तो अच्छी बात है, होल्ड करें।
मुझे लगता है कि अभी भी दोस्तों बहुत ही रैली पेंडिंग है, बिकॉज 2 साल से गैस ये रेंज बाउंड ही है। निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा, तब सबको अच्छे से पता है कि ऐसी कंपनी को हम लोग को क्या करना चाहिए। बस की बात की जाए, इसमें भी दोस्तों मोमेंटम थोड़ी बहुत बनते हुए देखने को मिल रही है, जब तक गैस 1650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, 1850 नहीं तोड़ेगा। अब देखते हैं कि जो गैस फासला है वो नंबर्स आने के पहले टूटेगा या फिर नंबर्स आने के बाद टूटेगा। गैस कोई भी हाउसिंग फाइनेंस में निवेश किए हैं तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों सबसे लास्ट में जो परफॉर्मिंग स्टॉक होंगे वो हाउसिंग फाइनेंस ही होंगे, बिकॉज जब तक इस रेट कट नहीं होगा, डिमांड की बात की जाए वो तब तक बढ़ेंगे नहीं। लेकिन यस, मार्केट पहले से ही उन सब न्यूज़ को डिस्काउंट इन करता है, फैक्टर इन करता है, मार्केट को वो दिखाई पड़ता है जो हम लोग 6 महीने के बाद एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऑल्दो कंपनी बहुत ही अच्छी है, नंबर्स भी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे दोस्तों बेस फॉर्मेशन 1350 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो जो लेवल्स हैं 1650 1850, इसके तोड़ने के बाद ही हमें क्लियर कट अच्छे संकेत मिलेंगे और वो दोस्तों बोनस होगा। आपको खरीदने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा बहुत पारी अभी भी खेल सकते हैं, स्केप्टिक फील कर रहे हैं तब चाहे तो Q1 के नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक की बात की जाए तो जो पिछले कुछ समय से बहुत लोग आरती इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एक तरफा पूरे केमिकल्स को हटा दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा अभी के टाइम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लाइफ टाइम हाइस्ट तो गैस आरती इंडस्ट्रीज आधा से ज़्यादा टूट चुकी है। को अच्छे से पता है दोस्तों, जब मैंने आरती को कवर किया था बेंजीन के थीम को लेकर, मैंने उस समय बताया था कि मैनेजमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर से आप बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर सकते। आर्टिकल्स पे छपे थे, इनके मैनेजमेंट के इंटरव्यू भी आए थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मैनेजमेंट अगर ऑनेस्ट होता है ना तो देर या फिर सवेर मार्केट उसको ज़रूर रिवॉर्ड करती है। आपने देखा कि डिविस लैब का जो मैनेजमेंट था वो कितना क्रिस्टल क्लियर था। डिविस लैब तो गया 2700 के आसपास गया था, 3600 के आसपास है, 3700 के आसपास है। तो ख़राब टाइम है बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अच्छी है। कैपेक्स की बात की जाए लाइन से आने वाली कल में है, बट यस इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है इसमें कोई बड़ा अपडेट कैपेक्स नहीं है। बट यस अगर आप इसको 2 साल होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ सुधरेंगे और कंपनी अच्छा ही करेगी। ऐसा नहीं दोस्तों कंपनी बंद हो रही है या फिर कंपनी ख़त्म हो जाएगी। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। अभी तो क्या सुपर एमओसिव कंपनी उससे नीचे ट्रेड कर रही है। आप चाहें तो 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी लेके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। बहुत ही ऊपर भाव में एवरेजिंग है, तो यहाँ पे भी एवरेजिंग किया जा सकता है। आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं तो कंपनी की गाइडेंस और कमेंट्री मैनेजमेंट के बाद क्या होती है Q1 के बाद उसको आप देख सकते हो। सीटीसी की बात की जाए अभी के टाइम में दोस्तों नो मूवमेंट। आपने देखा कि मैजिकॉन डॉक सही जितने भी डिफेंस वाली कंपनी है कितना धूम मचा रहे हैं, और IRCTC की बात की जाए 2 साल से उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। देखिए दोस्तों जिस लेवल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यूएशन है बिजनेस के मोनोपोली को देखने के बाद कम से कम 850 का तो भाव होना चाहिए, और कंपनी उससे नीचे ट्रेड करिएगा। इसमें पर्सनल व्यू है। आप सबको अच्छे से पता है कि एक समय गैस IRCTC का प्राइस शूटिंग 300 के आसपास था और लोग बाई कर रहे थे। आज 50 के पी पे लोग शक कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मैजिकॉन डॉक या फिर जो भी कंपनी RVNL और जो रैली में पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं है कि फटाफट भागी है। 2 साल गए, 1.5 साल पैसे नहीं बने और अचानक से पैसे बने। इसके पहले गैस IRCTC में हमें हाथ साफ करने का मौका मिला और अभी भी हमारे पैसे मल्टीपल टाइम्स हैं। बट ये स्टॉप से गैस कंपनी अभी भी आधा में ट्रेड कर रही है। बट जिन्होंने गैस इस समय फेस में निवेश किया होता ना उनके ही पैसे बन रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। लॉस में तो गैस मैं आपको बेचने की सलाह नहीं दूंगा। कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्ट्रॉन्ग PSU में निवेश करना है तो इस पर निवेश कर सकते हैं। बट डिस्क्लेमर दोस्तों कि थोड़ा बहुत इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होता है, अगर आप उससे ओके हैं देन गो अहेड। लेकिन आपके पास ये कंपनी है लॉस में है उसको मत बेचिए। ये सब कंपनी जब भागती है तो काफ़ी अच्छी रैली करती है। कोशिश की बात की जाए, जी हाँ गाइस धमाकेदार तेज़ी हमें देखने को मिली। आपको याद होगा 1200 के लेवल 1300 के लेवल से मुझे गैस याद है बहुत बार हमने कमेंट्री दी थी इसको, LTI माइंट्री को और वेरियस IT कंपनी को। मिड कैप IT तो दोस्तों को अच्छे से पता है कि KPIT परसिस्टेंस इन सब में रुचि हमारी ज़्यादा थी और उसमें बहुत पैसे बने। बट इन्फोसिस की बात की जाए सुपर एमओस के आसपास जाने के बाद हमने बहुत बार कमेंट्री दी और उसके बाद कैसे स्टॉक 20% के आसपास चढ़ चुकी है। कंपनी अच्छी होती है तो मैं बार बार इंकरेज करता हूँ। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम जो आउटलुक बन रहा है उतना ख़राब नहीं बन रहा है। जैसे कि SCL टेक विप्रो के जो गाइडेंस हमने देखे उतने ख़राब नहीं थे जितना मार्केट एस्टिमेट करके चल रहा था। इसी की वजह से ही कहानी पूरी चेंज हो गई। तो मेरा सामान कैसी कंपनी अच्छी है, अभी भी SIP 2-4 स्टॉक करके टुकड़ों में खरीदा जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर गाइस 1 साल से ज़्यादा विजन रखते हैं, 2 साल 2.5 साल का, तब दोस्तों कंपनी इधर से भी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। निचले भाव पे कभी खरीदने का मौका मिलता है तो पैनिक मत करिएगा। कंपनी के कम से कम Q1 के नंबर्स को देखिए और देखिए किस बार कंपनी कैसा पेशकश करती है। उसके बाद की जाए, पहले लोगों को डराओ फिर दबा के मार उठाओ। आज दोस्तों कितने आर्टिकल छप रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस को बैंक से इतना कॉम्पिटिशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। जब प्राइस 1000 के नीचे था, 900 के आसपास था, डेली 200 आर्टिकल छपते थे
और लोग मुझे कमेंट करते थे 800 एक साल हाई को मुथूट फाइनेंस ने तोड़ दिया और 1300 का लेवल तोड़ दिया बॉटम से। गाइस मुथूट फाइनेंस ने कम से कम 45% के आसपास रिकवरी करी। आज कोई भी गाइस बैड न्यूज़ अभी के टाइम नहीं आ रही होता है दोस्तों। मैंने आपको साफ साफ बताया, मुझे याद है कि मैंने इसको 1000, 1200 में, 1300 में खुद कवर किया था और मैंने आपको हमेशा बताया था देखिए दोस्तों, अच्छी कंपनी ऐसा नहीं कि नहीं गिरती है, बट आपको एग्जिट मिलेगा। आज 1300 के लेवल पर गए जो चिल्ला रहे थे कि मेरे पैसे नहीं बने, हाय तौबा मैं फंस गया, आपको एग्जिट करने का मौका मिल रहा है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट रेस्ट दोस्तों आपकी मर्ज़ी की बात है। मैं आपको थोड़ी ना फोर्स करता हूँ कि आपको खरीदना ही है, आप दोस्तों अपने पैसे के मालिक हैं। बट दोस्तों मैं जो सीखा हूँ वो मैं बताता हूँ कि कंपनी अच्छी होती है, कैश रिच होती है, मार्केट लीडर होती है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में सस्ती होती है, तो पैसा लगाना चाहिए। और पैसा लगाने के बाद सिर्फ वेट करना चाहिए। वैसा नहीं कि पैसा लगाने के बाद आप डेली चेक करें। सेम दोस्तों आईटीसी में महा रैली हुई, कितने लोगों ने पैसा बनाया, बट हम लोगों ने बनाया। ये दोस्तों मानसिकता होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि माइक्रो फाइनेंस में कंपनी का एक्सपोजर काफ़ी हाई है। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस जितने भी पेन थे ना, वो गेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा लेसन है उन सब निवेशक के लिए जो जल्दी ही उम्मीद हार जाते हैं और छोटा मोटा चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कंपनी अच्छी होती है तो बाउंस पे करती है। गैस आपके लिए एग्जिट का मौका मिल रहा है उनके लिए जो फंसा हुआ फील कर रहे थे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं दोस्तों इसको ज़रूर होल्ड करने वाला हूँ। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है, बट दोस्तों वही कहानी है कि कम से कम कंपनी के नंबर्स के संग इस पर कंपनी की गाइडेंस और मार्जिन्स कैसे आते हैं, इसको लेके मार्केट वेट कर रहा है और साथ ही साथ मैं भी वेट कर रहा हूँ। गैस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, उसमें तो मार्जिन्स में रिकवरी हमें देखने को मिली थी, इसीलिए 750 का स्टॉक 900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस पर गैस फिर से अगर मार्जिन्स रिकवरी हुई, मार्केट को थोड़ा बहुत हिंट मिला कि कंपनी मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू में रिकवर हो चुकी है, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, तो मेरे हिसाब से गैस नेक्स्ट टारगेट 11-1200 के आसपास हो सकते हैं। तो कंपनी पर अगर आपकी फोकस है, पकड़ है, तो कंटिन्यू करें और लॉस पे तो ना बेचें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अभी के टाइम थोड़ा सा ख़राब वक्त जाएगा, मार्जिन्स और सॉफ्टनिंग होंगे, मतलब थोड़ा सा मार्जिन्स बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के प्राइस और सस्ते होंगे, इन सब कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरे हिसाब से गैस रॉ मटेरियल का प्राइस जो होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। बट यस, हमें 1-2 क्वार्टर का और समय चाहिए, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे दुर्गा पूजा तक, दिवाली तक, कि हमें कौन सी कंपनी जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करती है, कंजम्पशन का थीम में काम करती है, उसमें क्या रुझान पैदा हो रहे हैं। इसकी बात की जाए, पोर्टफोलियो का हीरा स्टॉक देखने को मिलता है। ये सब गैस हाथी कंपनी है, जब पास से गुजर जाएगी ना तभी समझ में आएगा, जब गुजरती है तो उस समय गैस समझ में नहीं आता। याद होगा दोस्तों, बीच में इन्फोसिस और रिलायंस को लेके, इवन HDFC बैंक को लेके मैंने कितने वीडियोस बनाए थे और मैंने बताया था कि 3 महाशक्ति को आइडेंटिफाई करिए। ऑल्दो गैस इसके पहले मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ICICI बैंक में था, बट ICICI बैंक बहुत रैली कर चुकी है। अब यहाँ से गैस बहुत लोग निवेश करेंगे और कल के दिन 20% गिर जाएगा तो वही चिल्ला मिली करेंगे। इसलिए गैस जो कंपनी MOS में मिलती है और जिसके बिना अभी के टाइम रैली संपन्न होना असंभव है, उसमें मैं कवरेज देता हूँ। कितने लोगों ने गैस 2200 के आसपास खरीदा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने तो गैस इधर पे 2300 के आसपास, 2400 के आसपास फिर से एवरेजिंग करी और हम लोग वेट भी कर रहे थे कि और गिरेगा तो और खरीदेंगे। उसके बाद कंपनी भाग गई, तो दोनों में तो गैस विन विन कंडीशन हम ही लोग के लिए है, बट कंपनी अच्छी है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में Q1 के नंबर्स कैसे पेश होते हैं। मार्ट की बात की जाए, जी हाँ गैस, जस्ट डायल के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जस्ट डायल इनके पीयर से जिसको रिलायंस ने एक्वायर किया था, उनके नंबर्स हो गए इस क्वार्टर में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि जस्ट डायल में मंडे के दिन क्या रुझान होता है और ऑफकोर्स इंडिया मार्ट इंटरमेश जो आज के दिन 3.5-4% भागा है, मंडे के दिन कैसा परफॉर्म करता है। इंडस्ट्री में गैस कोई प्लेयर अगर पहले नंबर पेश करती है तो हमें समझ में आ जाता है कि उस इंडस्ट्री में क्या प्रेशर है और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ऑल्दो इंडिया मार्ट दोस्तों जस्ट डायल से एक बड़ी कंपनी है, बट रिलायंस का पीछे बैकअप है जस्ट डायल का। इससे ये नहीं कि इंडिया मार्ट खत्म हो जाएगा। Q1 के नंबर्स हमेशा फ्रूटफुल होते हैं। अब देखते हैं कि नंबर्स के बाद जस्ट डायल में कैसा रुझान होता है और मार्केट सही में इंडिया मार्ट को इस बार नंबर्स के पहले, मतलब जस्ट डायल के नंबर्स के देखने के बाद और इनके नंबर्स के पहले कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे कैसे लॉस में ना बेचे और कुछ भी करने से पहले Q1 के बिजनेस अपडेट जरूर देखिए। इंडिया की बात की जाए, 1100 का लेवल टूटते ही दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। आपने देखा कि बहुत सारे फायरवर्क जितने भी टेक वाले स्टॉक्स है उसमें देखने को मिल रही है और अभी भी गैस एफएल इंडिया उससे पीछे है। कंपनी गैस कब भाग जाएगी किसी को पता नहीं चलता। और जब गैस बुल रन रैली में से पार्टिसिपेट करती है ना, मतलब ये कंपनी या फिर जितने भी छोटे मझोले टेक वाली कंपनी है, आपको 1 साल 2 साल 1.5 साल परेशान करेंगे, मे भी 2.5-3 साल। बट उसके बाद गैस एक बुल फेस आएगा और पूरे के पूरे पैसे 3-4 साल वाले ना वो कवर कर देती है। कितना गैस इन सब कंपनी में दम है। आपको याद होगा कि मैंने आज से नहीं 700, 750, 800 के लेवल से बहुत बार कवर किया जब इसमें पैनिक सेलिंग थी। उसके बाद कंपनी में यूफोरिया भी हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड। अब देखते हैं कि मेटा सहित बहुत सारी कंपनीज कैसा अपना कैपेक्स कर रही है, कैपेक्स मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कैसा आने वाले कल में एड स्पेंडिंग में टाइम दे रही है, पैसा लगा रही है और खर्च कर रही है। वो गैस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके प्रेजेंस अभी भी US, यूरोप और लैटिन अमेरिका में ज़रूर है।
जुलियन फूडवर्क्स की बात की जाए 500 के आसपास उसको एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और ऑफ कोर्स ब्रेकआउट 500 का लेवल में सस्टेन नहीं होने के बाद इस कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। गाइस मुथूट फाइनेंस को, जुलियन फूडवर्क्स को, इवन टाटा कंज्यूमर को मैंने एक लेवल पे कवर किया था। टाटा कंज्यूमर में भी गैस ब्रेकआउट हो चुका है, मुथूट में भी हो चुका है, बट जुबिलियन फूडवर्क्स में गैस अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। 500 का लेवल जाते ही इसमें थोड़ी बहुत प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट क्या चाहता है? मार्केट चाहता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी बढ़ गए, आपने देखा कि कैसे टोमेटो का प्राइस आसमान को छू रहे हैं और कैसे जितने भी सब्जी वाले प्राइस हैं वो हावी हो चुके हैं और जिसकी वजह से इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अब सिंपल सी बात है, जुबिलियन फूडवर्क्स में आपको अच्छे से पता है कि पिज़्ज़ा बनाती है और पिज़्ज़ा में बहुत सारे फूड वाले मटेरियल्स होते हैं, उनके प्राइस बढ़ना गैस इनके मार्जिन्स को घटाते हैं। अब जब तक गैस इनके मार्जिन स्टेबलाइज नहीं होते हैं, मार्जिन्स इंप्रूव नहीं होते हैं, तब तक तेज़ी नहीं होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे कैसे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स चाहते हैं तो Q1 के नंबर्स को भी देखने के बाद अपना जो राय है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। Q1 की बात की जाए तो थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। नंबर्स की बात की जाए क्या ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं। 4 क्वार्टर में गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे इस कंपनी ने डबल सेंचुरी जो प्रॉफिट है उसको तोड़ दिया है। कंपनी का बैरियर टॉप लाइन का 600 का था, फिर 700 हुआ और अभी के टाइम 800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक क्लास कंपनी है, टॉप क्लास कंपनी है, थोड़ा बहुत गिरावट होता है, फिर से 1500 के नीचे खरीदने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन करें और भागता है तो ऑफकोर्स आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज आपने इसके पहले भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ किया होगा। वीबीएल की बात की जाए, एक भी शेयर गैस गलती से बेचने की जल्दीबाजी ना करें, ना इस क्वार्टर में ना आने वाले एक साल में, बिकॉज मुझे लगता है कि वीबीएल डेयरी प्रोडक्ट्स संग जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें भी प्रवेश कर चुका है और आने वाले कल में गैस अपना जो एक्सपेंशन प्लान है ना, कंपनी उसको लेके काफ़ी एग्रेसिव है। कंपनी गैस एग्रेसिव होती है, कितना बढ़ सकती है आप सबके आइडिया के बाहर है। आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है और ऑफकोर्स वीबीएल भी दोस्तों एक लिस्ट में आ चुकी है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट के कुछ हो चुकी है, बिकॉज कंपनी अच्छा एक्सपेंशन प्लान कर रही है। एसआईपी चल रहा है तो कंटिन्यू करें, महीना में एक आधी स्टॉक बड़ा निवेश करने से बचे, बट आपके पास एक कंपनी है तो कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म जरूर करें, बिकॉज ये सब का नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। बैंक की बात की जाए, एक समय का सुपर स्टार जो अभी के टाइम बिल्कुल पैसे नहीं बनाए और पूरा बैंकिंग स्टॉक है कहाँ से कहाँ भाग गया। बंधन बैंक में इस बार रैली आई भी नहीं है। अच्छे से पता है कि एनपीए की इशू की वजह से गैस बंधन बैंक एकदम परफॉर्म नहीं कर पाए और आज के दिन आ चुके हैं Q1 के नंबर्स और नंबर्स इस क्वार्टर में भी डिसअपॉइंटिंग है। 750 करोड़ के आसपास प्रॉफिट एस्टिमेट थे, जिस इस बार 720 करोड़ के आसपास है और मिक्स्ड एसेट क्वालिटी है। एक समय गैस कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी, बिकॉज उस समय एनपीए का इशू नहीं था, लेकिन जितने भी एनपीए के इशू होने के बाद खासकर वेस्ट बंगाल से, असम से आने के बाद कंपनी बहुत ही सर्वाइव नहीं कर पा रही है। बट थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बट मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और जितने भी टॉप क्लास बैंकिंग स्टॉक्स है, एनबीएफसी हैं जिनमें एसेट क्वालिटी अच्छी हैं, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एटी की बात की जाए, जी हाँ गैस अभी के टाइम रैली में थोड़ा सा डलनेस हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से इस कंपनी में मेगा रैली ऑलरेडी हो चुकी है। देखते हैं गैस कि पत्ते कैसे खुलते हैं और इस कंपनी में कैसे नंबर्स आते हैं। ऑल दो गैस ऑटो सेल्स तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी के नंबर्स अच्छी आने चाहिए, बट एक समय गैस कंपनी इतना भाग चुकी है, यहाँ पे गैस जो बड़ी आईटी कंपनी है उसको फोकस करे और इसमें लिए हैं तो स्टेक सेल ना करें, होल्ड करें। मुनाफा वसूली करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन यस कंपनी को अभी खरीदने से बचें और अच्छे नंबर्स आएंगे, गाइडेंस और अच्छे आएंगे तो सोच सकते हैं। बट ऑलरेडी गैस हम लोग को पता है कि 270 के आसपास हमने कवर किया था, 1000 के आसपास है, पैसे 4x ज़्यादा हो चुके हैं और क्या चाहिए, होल्ड करें। बट फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड कर देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।